उससे पहले वी हैव अ प्लान की लिस्ट ऑफ गैलरीज और म्यूजियम द प्लेस विच इज हार्म, कितनी मतलब किस कैटेगरीज में वो हार्म होती है। फॉर एग्जाम्पल कल हमने देखा कि म्यूजियम के पास वेबसाइट नहीं है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम मतलब बॉटम से हमें रूट से काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन किस डिवाइड मतलब किस डिवीजन में वो डिवाइड होगी, कौन से पार्ट में डिवाइड होगी, किस गैलरी को, किस म्यूजियम को क्या क्या जरूरत है, क्या क्या हम नीड्स है, क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो आपका डीएम प्लान से, आई थिंक इसके अलावा भी मेरी आवाज़ ऑडिबल है ना, तो एक जो आपका जो प्री प्लान का जो स्टेप है वो है कि आप प्लान बनाने से पहले एक तरीके का अवेयरनेस जनरेशन करेंगे। अवेयरनेस जनरेशन आप सारे लोगों का कर सकते हैं, आपको जितने भी लोग आपको लगता है कि कमिटी ना, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व, आपको मतलब उसमें आपको कटौती नहीं करनी है। जितने लोगों तक ये मैसेज जाए उतना अच्छा है। हो सकता है बाद में उसमें से छांट के कुछ लोगों को आप अपने प्लान के अंदर लेते हैं। एग्री? तो सबसे पहले प्लान नहीं बना रही हूँ, ये हमें भी प्लान के पहले की एक्टिविटी है। और जो सेकंड स्टेप जो हमें करना है, तो दो चीजें बनती हैं प्लान के लिए। पीएमसी का मतलब क्या हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। और टीम का मतलब क्या हुआ? डीएमटी का मतलब हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। क्या लगता है आपको फर्क क्या होगा? Committee will define the role of DN. वेरी गुड, बताएं प्लान कौन बनाएगा? Committee will suggest the plan. टीम क्या करेगी? Execute. परफेक्ट। एक का काम है प्लान करना, दूसरे का काम है एग्जीक्यूट करना, है ना। तो कमेटी जो है, कमेटी में आप अगर म्यूजियम और गैलरीज के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करें तो आपको क्या लगता है कौन कौन लोग हो सकते हैं कमेटी में? Right from directors to curator, and I think even the people who are working down below, they should be also be in the committee because they would know the pros and cons more of the gallery than the director. आप इससे एग्री करते हैं सारे? कोई भी इट्स अ डिस्कशन, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। ढांचा वैसे ही वेरिएबल है, आपको खाली आउट फ्रेमवर्क ही तो दे रहे हैं, अंदर तो आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो अप्लाई टू योर ऑर्गेनाइजेशन। लगता है आपको? एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी जैसे कंजर्वेशन डिपार्टमेंट मतलब यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो डीसी होते हैं या डीन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वी हैव टू इन्वॉल्व देम बिकॉज जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वही उसको परस्यू करेंगे। इसमें लिमिट मत कीजिए। आप एक ही सुनिए, आपको जो प्लान एग्जीक्यूट कराना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से कराना है, ठीक है। तो अगर टीम में जितने भी आपको लगता है, सबसे पहले चलिए हम कमेटी के पहले हम टीम पे आते हैं, ठीक है। फिर आपको लिंक बताऊंगी किसको रखेगा। टीम होगी जो आपके प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। तो आपको जितने भी, आपको क्या लगता है फॉर एग्जाम्पल कि किस किस तरीके की हम टीम बनाना चाहें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टीम बनानी चाहूँ तो जो आपका नेक्स्ट सेशन है फर्स्ट एड इन डिजास्टर, ये आपको टीम की स्किल ट्रेनिंग के बारे में ही बताएंगे। सर्च एंड रेस्क्यू इन डिजास्टर, ये सर्च एंड रेस्क्यू, फर्स्ट एड, ये दो टीम तो मैं आपको बता रही हूँ और इनके हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं आपको एज एग्जाम्पल्स की इस तरीके की आप कम्युनिटी लेवल पे ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। एट ऑर्गेनाइजेशन म्यूजियम गैलरीज पे भी आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड की एक टीम हो गई, सर्च एंड रेस्क्यू की एक टीम हो गई, और कौन हो सकती है आपके अलावा? आपके लिए क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्राउड मैनेजमेंट की एक टीम हो गई, दो दो तीन तीन वॉलंटियर्स बोल रही हूँ, जो भी आप माने कि ऑफिसर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपको अपने दायरे में देखते हो ना कि मेरी ये टीम है, मुझे कैसे बांटना। और कौन सी टीम हो सकती है? सॉल्वेज रिमूवल टीम हो सकती है। हाँ जी, सॉल्वेज रिमूवल टीम हो सकती है। निकालेगी। कुछ लोग आपको बताएंगे Security। 5 टीमें हो सकती हैं, कुछ लोग आपको बताएंगे 10 टीमें हो सकती हैं। मैं आपको कहती हूँ फ्रेमवर्क है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबिलिटी के हिसाब से टीम बनानी है।
कोई आपको 15 टीम बनाने को बोलता है और आपके पास लोग नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे। आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से इनको बांटेंगे ना। बट हैविंग सेड दैट कुछ चीजें जरूरी है। फर्स्ट एड जरूरी है, सर्च एंड रेस्क्यू जरूरी है, क्राउड मैनेजमेंट जरूरी है, फायर सेफ्टी जरूरी है। और उन सबका एक गार्ड करने का भी तरीका होना चाहिए। देखो जब भी ऐसा कोई होता है तो सर एक छोटी चीज मैं भूल जाऊंगी, तो कल जब एक मुद्दा उठा था लियाजनिंग टीम का, जो आपकी साथ साथ की जो ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं उनसे भी आपको रिसोर्सेज की कल को जरूरत पड़ सकती है। तो एक लियाजनिंग टीम जरूरी है। और बताएं सैलवेज टीम सर आपने बताया था, एनी अदर टीम जस्ट टू गार्ड कि देखो जब ऐसा होता है ना, जब ऐसा कोई ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस समय के चोरी की संभावनाएं बहुत होती है। बिल्कुल। और एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत होते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हमारा एक ही आर्टिफैक्ट चोरी हो गया उस समय तो आपके लिए वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो आप उस टीम को प्रोटेक्शन टीम का नाम दें, किसी भी टीम का नाम दे सकते हैं, है। तो वो एक टीम, हम उसको प्रोटेक्शन टीम की बात करें, ठीक है। सो दैट टीम कैन बी देयर। एनीथिंग है सर, ये बहुत अच्छा अपने पॉइंट रहे। एंड देन द लास्ट स्टोर मैनेजमेंट व्हिच इज जो विड्रा करेंगे हम 24 साल में से बचाएंगे, इट शुड बी मैनेज्ड इन ए सेफ एंड सिक्योर मैनर एंड प्रॉपर मैनर। सो एप्लीकेबल आपके सबकी ऑर्गेनाइजेशन से स्टोर मैनेजमेंट की एक टीम होनी चाहिए। एनीथिंग एल्स? Don't ask this question. There should not be a team. Tell me which all teams you would like. Yeah. To call emergency services, है ना? एक तो टीम हम कई बार जनरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्ली वार्निंग की टीम भी रख देते हैं, जो सबको बताते हैं या इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपदा आ गई है ना। एंड शी इज आस्किंग ऑफ लियाजनिंग विद लियाजनिंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प। जो आपकी लियाजनिंग टीम है उसमें आप जो भी एक्सटर्नल, आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है या पुलिस स्टेशन से हेल्प चाहिए, जो भी है वो इस तरीके की काम करें। And there has to be somebody who is coordinating with the, so for instance, telling them about the emergency plan or the layout of the building, or, when fire services are called, they should know the लियाजनिंग टीम, yeah. ठीक है। लियाजनिंग टीम को ये काम दे सकते हैं आप। Somebody has to manage the. Tell me what are the needs? आपको क्या क्या जरूरतें दिखती हैं? Somebody has to manage the control room where all CCTV is watching what's happening at each place. उसको वार्निंग टीम दे सकते हैं। Warning. वार्निंग टीम को ये काम दे सकते हैं। बताइए और क्या क्या काम है? वार्निंग और विजिलेंस। प्रोटेक्शन टीम को विजिलेंस का काम दीजिए। व्हाट एल्स? हम लोग तो जनरल ऑर्गेनाइजेशंस में एक साइको सोशल फर्स्ट एड की टीम भी रखते हैं। इमीडिएटली क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आप इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट वी आल्सो रन 5 days to 3 days कोर्सेज ऑन साइको सोशल केयर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपल टेक्निक्स बनाते हैं, डी प्रोफेशनल की क्या क्या हो सकता है। एनीथिंग एल्स आपको लगता है कि और आपको प्लान उस टाइम में क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं? एक तरीके से बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए भी एक टीम बनाइए, है ना, जो आपकी जो भी म्यूजियम या गैलरीज में जो आपको लगता है वीक पॉइंट्स हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं। मोटर व्हीकल इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको भी मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन टीम आप रखना चाह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और फिर पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे बस गई है, कौन ड्राइवर था। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टीम भी हो, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो लिमिट टू इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। यू कैन मेक 10, यू कैन मेक 5 डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, बट ट्राई टू फिगर आउट कि अगर वो सिनेरियो हो सकता है तो मुझे किन किन लोगों की जरूरत पड़ सकती है। We have to involve all the head of the department No. for making the DMP. Yes, Because exactly. because शुरू में क्या होगा कि जो head of the department will release the guidelines और फिर उसको follow कराएगा। वेरी वेरी वेल सेड। अब यही पॉइंट मैं आपको पहले इसीलिए मैंने DMP का कराया कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में मुझे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट एड की टीम चाहिए तो मैं एक डॉक्टर को बुला दूँगी, उस डॉक्टर को मैं कमेटी का एक हिस्सा रखूँगी, ठीक है। अगर मुझे पता है सर्च एंड रेस्क्यू की टीम चाहिए तो सिविल डिफेंस की वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी जो भी नियर बाई होगी। अगर तो कोई है NDRF या SDRF भी आपका, और जो SDRF है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स,
उनका काम भी है कम्युनिटी की आपको सर्च एंड रेस्क्यू स्किल्स बिल्ड करनी। अगर तो आप उनको बुला सकते हैं, वेल एंड फाइन, तो सिविल डिफेंस के लोग होंगे, उनकी जो हेड की ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको भी आप कमेटी करेंगे। मैनेजमेंट आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से तो जितने लोग होंगे होंगे, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आज के अगर मैंने डॉक्टर सुषमा सागर एम्स से आ रही हूँ, अगर मुझे आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है तो मैं उनको बुला के करा सकती हूँ। शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ माई DMC और वो मेरी DMC को भी ट्रेन कर देंगी। इसी तरीके से अगर मेरी आसपास की ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं करूँ, उसमें एक इंजीनियर है, अगर हम एक सेफ्टी ऑडिट के लिए स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए टीम, तो मेरी उस टीम को भी थोड़ा सा ट्रेन कर देंगी एट अ कम्युनिटी लेवल। पॉसिबिलिटी है। तो उस तरीके के लोगों को रखिए। अगर आप अपनी जो पुलिस के साथ आपको हो सकता करना पड़े, कोई तो होगा उनका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, है ना, पब्लिक हेल्थ डिस्पेंसरी, PHC, उनको आप रख सकते हैं। मेक देम अ पार्ट ऑफ द कमिटी, बिकॉज बाद में हो सकता है आपको जब टीम्स आएंगी आपको उनके साथ लियाजने की जरूरत पड़ेगी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कमिटी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तो लोग होंगे, लेकिन आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग भी देनी है, तो कमिटी और टीम में वो लिंक भी बना के रखिए। और जो सर इनफैक्ट ही वाज स्पॉट ऑन बाय सेइंग कि जिन जिन लोगों को आपको टीम में रखना है उनके हेड्स को आप कमिटी में ले आइए, वो आपकी लिंकेज और आपके काम को आसान कर देंगे। इवेंचुअली टीम्स अपने आप काम नहीं करेंगी। आज की क्योंकि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो कोई एम्स या NDRF से आ रहा है वो आपको जेनरिक बता के चले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी जो स्किल ट्रेनिंग अपनी टीम की करानी है वो रेगुलर बेसिस पे करानी है, तो उनको हम अपनी कमेटी का हिस्सा ही बना देते हैं। पॉसिबल हो सकता है ये। सो दीज आर 2 थिंग्स यू विल डू बिफोर द मेकिंग ऑफ अ प्लान। एंड नाउ वी कम डाउन टू द एग्जैक्ट जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा। We will do few things after the plan, 2 to 3 things. This is before the plan. And now we come to the written part of the plan. I'm telling you, all of you have all the information. You have more information about your organization than me. I am just going to organize that knowledge and put it into a perspective. It is as simple as that. Agreed? तो जब आप प्लान बनाएंगे, आज आप हैं कल आप नहीं भी हो सकते, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा रिटन पार्ट ऑफ द प्लान है। सिंपल बनाना है, इसको हम बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करने की जरूरत। लॉजिक इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अप्लाई, और लॉजिक को कोई डिफीट नहीं कर सकता। हम अगर बड़े शब्द भी नहीं यूज करेंगे तो परफेक्टली फाइन। So if you don't make a simple plan, no one is going to understand it. Isn't it? So when you make a written, this is a written part of your plan. तो प्लान के शुरू में आप क्या करेंगे? What do you think should be there in the first part of the plan? First is to activate, alert all those response teams and whichever is there. Okay. First part is to They definitely going to be a part of the plan. But when I open the document, this is your plan. introduction. इंट्रोडक्शन, बिल्कुल आपने इंट्रोडक्शन बताया, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या डालेंगे? About the risk, which is going to be elaborated in the subsequent. आप क्या खाली सीधा रिस्क से शुरू कर देंगे? No, ma'am. The understanding that there needs to be a DN. Introduction means it is basically about that store, about that building, or about that role of the building. रोल ऑफ द बिल्डिंग, ओके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोल बताया जाएगा उसका role कि वो बताया क्या जाएगा। कितनी इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सिस्टम। ओके, व्हाट एल्स? बिल्कुल, ये समझे। फ्लड है तो फ्लड के रिलेटेड द चांसेस आर देयर, यू नो अर्थक्वेक के अगर ये सिनारियोस आते हैं तो ये करना है। ओके, ओके। To recognize which are the rare collections
as part of your organization. ओके सर ने जो बोला एंड देन शी आल्सो टॉकिंग अबाउट कि कौन से रेयर कलेक्शंस हैं आपकी उसके बारे में सर ने एक पॉइंट बोला था अबाउट द बिल्डिंग कुछ ये बोला था ना तो उसको अगर मैं सम अप करूं तो जो पहला पॉइंट है वो आप उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल प्रोफाइल इसको आप कोई भी शब्द दे सकते हैं मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ इसमें क्या आपके अपने म्यूजियम और बिल्डिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है डोंट मेक इट वेरी लेंथी मतलब ये म्यूजियम इस साल में बना म्यूजियम में क्या है कितने हैं कितने आर्टिफैक्ट्स हैं कितने डोर्स हैं कहाँ से निकलने का रास्ता है उस पूरी म्यूजियम और गैलरी का एक जो आपके पास एक मैं अगर सपोज एज ए क्यूरेटर आ रही हूँ तो अगर मैं डीएम प्लान खोलती हूँ तो मुझे ओवरव्यू मिल जाना चाहिए आपके म्यूजियम या गैलरी के बारे में सारा within the first 3 to 4 pages. Please don't make it very lengthy. अगर इम्पोर्टेंस बतानी है तो 4-5 लाइन्स में बता के उसको खत्म कीजिए उसमें कितने कमरे हैं layout plan. You can have a layout plan definitely, but let it be जो इम्पोर्टेंस है वो layout plan से शायद नहीं आएगी. Like a basic layout plan where you just point, We'll come to there are a lot of time when you don't have time to read, but you have like red marks and you just have the exit key खोलते ही you know हाँ first floor second floor पे ये है and you just do it. You can take the immediate action. Do you agree? So layout plan इसका बहुत अहम हिस्सा होगा. If I come and you have left and I open and I have a layout plan before me, I can get the exact location building के बारे में पूरी पता चल जाएगी. कितने लोग काम करते हैं ये सारी चीजें आपको शायद रिटर्न में देनी पड़ेगी है ना किस लेवल पे काम करते हैं ये सारी चीजें आपको शायद रिटर्न में देनी पड़ेगी. What else? इसमें वो भी to highlight evacuation points and emergency. ओके अभी हम इसमें हम डिजास्टर को कुछ नहीं छेड़ रहे कोई भी एस्पेक्ट नहीं डाल रहे हम उसमें भी आएंगे लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है but then you need to communicate about the question. So जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर मैं इस इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट देखूं कितने कमरे हैं कितने लोग हैं कितने मटेरियल हैं कितने आर्टिफैक्ट्स हैं यू शुड बी एबल टू कैप्चर whatever information and this has got nothing to do with any kind of disasters any kind of hazard no flood nothing. And basically information about the total building or total thing. सब सारी चीजों including people, including the architectural basically कितनी मोटी बिल्डिंग दीवारें हैं कितने फैंस हैं कितने लाइट लगे हैं अच्छा रहेगा और लेआउट प्लान विल बी एन एडेड एडवांटेज ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और इसलिए जब हमने मूवी देखी होगी टाइटैनिक सिंक हो रहा था जब उसमें सारा लेआउट प्लान दिखाया था कि कैसे किसमें चैम्बर में पानी भरा है किसमें तो ईज हो जाता था किस तरह लोगों को लेके जाता वो दूसरी बात है कि टाइटैनिक फिर भी डूब गया उस समय वो हैंडी फिर भी कुछ लोग बचे थे उसकी वजह से. So is it possible? और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है इसको खाली जब आप रिटर्न में डालेंगे तो आप इसको ऑर्गेनाइज करके डाल रहे हैं दैट्स ऑल दैट आई एम डूइंग आई एम टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू हेडिंग इस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डाल राइट ओके आफ्टर दैट Then it's like Analysis of risk now. Analysis of risk. Actually, I think the second part should be the names of the authorities who to be contact directly if anything happens. Like every department, every person, like a team. Like when we talked about DMC. Okay, I respond to your comment like that कि मैं अभी प्रॉब्लम समझूं तो सही फिर मैं बताऊंगी ना किसको कांटेक्ट करना है मैंने तो अभी प्रॉब्लम नहीं समझी आई नो whom to contact but for what. Assessment. Yes, feel free. It is nothing right or wrong. We are just discussing, and I'm telling you have all the information. Like ma'am said, the floods के लिए you have to have this. For fire, for you have to have this negotiation plan, and then accordingly that we can build up a situation in the. I mean, we're talking about awareness generation
where we're going to pick up vulnerabilities of the building itself. You know, is that going to be somewhere in the plan where we can highlight that this is the building, these are our weaknesses, which needs to get covered first? That's exactly what we're trying to do. So the second step when we talk about, we refer to it as HRVC analysis. शब्द तो ठीक लग रहा है ना? HRVC बड़ा भी लग रहा है। एक दो वर्ड समझ में आ रहा है। बताइए क्या है? Hazard, रिस्क, risk, vulnerability and capacity. एक तरीके का ऑडिट है आपका। आपको बताना है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। स्वॉट एनालिसिस की बात होती है, सेफ्टी ऑडिट की बात होती है। हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम बताएंगे हमें किसको कॉन्टैक्ट करेंगे और किस लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। Are you there? तो ये जो HRVC एनालिसिस है, जब हैजर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, कौन कौन से जोखिम है, आप ढूंढेंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको 10 चीजें और दिख जाएंगी जो आपको पहले नहीं दिखती थी। अगर मैं इस रूम में हूँ, ये फॉल सीलिंग दिखती है मुझे, अगर अर्थक्वेक आ गई सब कुछ मेरे सर के ऊपर ही जाएगा, है ना। बिल्डिंग तो कोलैप्स हो नहीं हो, लेकिन ये जो आपकी जितनी भी चीजें, ये झूमेगा, ये सारी चीजें झूमेगी, ऊपर आएगा सब कुछ, नीचे सर गया तो सब कुछ गया, isn't it? तो जब आप उस नजर से देखेंगे ना डिजास्टर वैसे, आपको इतनी प्रॉब्लम दिखाई देंगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैजर्ड एनालिसिस है। कौन कौन से जोखिम है यहाँ पे? फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, स्टैम्पीड है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वी हैव एग्जाम्पल्स की जहाँ पे स्टैम्पीड हो गई है, पीपल हैव डाइड। पैंडेमिक का भी था हमारे पास अभी एग्जाम्पल। तो जितने भी जोखिम है उनको लिख दीजिए, और हो सके तो इसमें कोई पास्ट अगर कोई इंसिडेंट है ना उसको भी लेके आइए। ये प्रेजेंट की बात तो हो रही है, लेकिन पास्ट का रेफरेंस भी आपको इसमें बहुत मदद करेगा। और इसमें जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन भी होगी जो आपके पास भी नहीं है, राइट। Just list down what are the hazards, what are the potential threats that are there, and what are the potential threats that existed and fortunately they did not convert into a disaster, and some of the threats which have converted into a disaster as well. You would be knowing, I will not know that. Exactly. इसीलिए प्लान खुद ही बनाना चाहिए। फायर इंसिडेंसेस की बारे में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, तो फायर इज अ थ्रेट एनीवे, बट फायर क्यों हो रही है वो आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आएगा। क्या क्या चीजें हैं जो इस आपदा को, जो इस जोखिम को आपदा में कन्वर्ट कर रही है। शॉर्ट सर्किट तो हमारी ही देन है, ओवरलोडिंग तो हमारी ही देन है, नेचुरल फायर तो और बिल्डिंग जो उसमें कमी होगी वो तो फॉरेस्ट फायर में देयर इज अ पार्ट व्हिच इज नेचुरल इन नेचर। तो आपने जो जो वीकनेसेस क्रिएट की हुई हैं वो इस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आएंगे। आप अपने वीक पॉइंट्स बताइए, ये थ्रेट्स है, ये वीकनेसेस हैं, और आपकी स्ट्रेंथ किस में आएगी? कैपेसिटी। और ये जो रिस्क एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा, दिस विल लीड टू दिस अमाउंट, इतना हमें लॉस हो सकता है। मैंने बोला ये बहुत ही कहने को बहुत इजीली यूज होता है ये टर्म रिस्क। अगर हम थॉट में जाएं तो क्वांटिटेटिव रिस्क भी है, क्वालिटेटिव रिस्क भी है। क्वालिटेटिव रिस्क को क्वांटिफाई करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बट हैविंग सेड दैट यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेस ऑफ HVC जोखिम, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ कि किन किन चीजों से आपको सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है। वो चाहे आप एक पैराग्राफ में कवर कर दीजिए या एक पेज में कवर कर दीजिए कि देखिए हमें इन इन जोखिम ये है और इन संवेदनशीलता की वजह से ये हमारा सबसे बड़ा रिस्क है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। सिंपल हमने डिस्कस किया था। हैजर्ड, अगर किसी को कोई इश्यू है बता दें।
Simple safety audit है, and you will know it much better. I will not know. And this, again, that is why I told you it's a framework. This will vary according to every museum, every gallery, every region, for that matter. Possibility? I just remember Shastri Bhavan. There's a chai wala sitting on the road, and वहाँ पे manholes हैं. So just last week I took some people there, and we saw that manhole उन लोगों ने lift किया, तो Delhi police का it's secure, and they put this gas cylinder inside. And imagine, I was just thinking कि somebody like anybody who's smoking, you know, उसने डाली वो cigarette और वो gas leak हो रही है. Parliament, Modi and XYZ, no security. Means this was a major just threat. I don't know. I told those people who were all from the defense, like, that's Sanjay ji chodo. We all believe it is never going to happen to us. That's They're hiding it, you know, they're that manholes. it always happens to us, not to us. Right in the next to And the if opposite it is not parliament. concerning us, if we are not the ones who are going to be affected by it, why bother about it? Isn't it? Why bother about it? That's the problem. But as heads of the organization, even one life lost is on your head. It is your responsibility. And what is also less than the more sensitive items or more You want to put that into your this thing, you can put it. See, this is overall a SWOT analysis. So it is not pertaining only to the building. yeah. It is also pertaining to all the artifacts, all the materials that you have. So you can very well put it there. See, no one is stopping you to give this kind of information, right? You can very well use it, but you should know where, this will give you an overview as well. Right? Yes. Agree? If you want to put it in situational profile, I think that will also make sense. Why is it important? This is your safety audit, your SWOT analysis. We can have it in the vulnerability like these objects are more Vulnerable. Yeah. Because vulnerability is not only about the buildings, it is also about the people, it is also about the material that is there. In fact, that's a good suggestion. It's just organization of knowledge in a proper manner. That makes the game plan. Nothing much, nothing less. I told you, if things were being done in the proper manner, the right manner, we would not be here discussing. It is only that we are not doing things correctly. That is why we are sitting here and organizing training programs. We commit blunders and then we talk of disaster. So we go ahead. So now what we have is we constituted teams and all. उनको कुछ काम वाम देंगे नहीं देंगे? काम तो कराना है. तो बीच में किसी ने बोला था कि फंक्शंस की बात होती है. Third step is the Response plan. response plan. तो response plan में हम क्या करेंगे? Identify the areas which need committees or teams. कमिटी प्लान बना रही है. कमिटी ये सब कर रही है ना? तो रिस्पॉन्स प्लान में क्या होगा? किसी ने फंक्शन की बात की थी. You have to see how much time they will take to, means immediately once the message is out, then those teams are कितने fast they're going to be there at the. रियाजनिंग ऑफ द टीम है, उनका They do काम कोलेक्ट करना है. या And the response will be dependent on the problem, which could be like varied. ओके, सो एग्री. रिस्पॉन्स को कई बार एक्शन प्लान बोल देते हैं, कई बार कंटिजेंसी प्लान भी बोल देते हैं. वर्ड्स आर नॉट गेटिंग इनटू इट. आई एम स्पीकिंग दिस वर्ड सो दैट यू आर अवेयर व्हाट आर द टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड इन दिस. Because if I have the responsibility of health, so I can provide my staff. Then now what I plan to that this is my team, the 3 or 4 person, then going to मतलब वो उनको
मॉनिटर करेंगे तो उनको कुछ लगी चोट if there is a fired person then he can टीम्स आपने बना रखी है. what actions they are what the Yes. team members will do Now that's only different. What actions the team members will do Response during, charter of response team. during and after the disaster. Remember this phase that I'm talking about. Okay. It is only during or after. Pre and post. Pre and post. During and अभी post. यहाँ पे हम during और past की बात कर रहे हैं, post बोल रहे हैं. During and post. आप इसको शब्द में यूज करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन. योर चॉइस टू यूज द वर्ड यू वांट. जब हमारे सोल्जर्स हैं वो एक्चुअल में वॉर के दौरान उनके क्या काम है और वॉर के बाद क्या काम. आइए ना, वॉर के दौरान क्या काम है और वॉर के बाद क्या काम है जो हमारे सोल्जर्स. मैं हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को मैं सोल्जर्स बोल रही हूँ. Just have 15 minutes. The next resource person is joining 2 minutes to 1 minute. This is regarding whatever functions or SOPs during and post disaster. Standing operating procedure. Functions, roles and I'll also use few words. Okay. So you have in this the response plan. Are you there with me? Yes, ma'am. और कल हमने बात की थी एक और टॉपिक के बारे में. इसके बाद what do you think should be the after response plan? Recovery. School से जुड़ा है. artifact Security artifacts. Okay. Very important. Risk analysis. Risk analysis यहाँ कर हो गया ना? हाँ हो गया. How to execute the plan response plan में आएगा? During and post तो आएगा. मैंने बोला था कि हमारे जो देश के सोल्जर्स हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं DMT, तो क्या उनको हम खाली वॉर के दौरान ही यूज करेंगे? उसके पहले एक काम देंगे तभी यू हैव टू कीप देम इन फाइटिंग मोड ना, तभी तो कभी तो डिलीवर करेंगे. बट यू मेक वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिक्योर भी करेंगे, सिक्योर करेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस इज रेफर टू एज preparedness and mitigation plan. अब आते सर इसको यूज करेंगे वर्ड प्रिवेंशन, है ना, तो शब्दों से उसमें नहीं जाना. प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन है. मैंने आपको बता दी कि DRR की वर्कशॉप्स में किस तरीके की शब्दावली यूज होती है. सो हो सकता है क्योंकि वी आर कोलैबोरेटिंग सो थोड़ा सा गैप होगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यहाँ. इसमें मिटिगेशन प्लान में 2-3 चीजें आएंगी. एक तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको प्री डिजास्टर फेज में क्या काम करना है वो बहुत जरूरी है. So here SOP before a disaster. For example, अर्ली वार्निंग टीम है, खाली वो वेट थोड़ी करेगी कि डिजास्टर आए तो आप वार्निंग दे. और आप लोग तो आर्ट के क्षेत्र से काम करते हैं, देखेंगे वेरिड फॉर्म्स ऑफ वार्निंग. ट्रांसपोर्टेशन टीम खाली हो सकता है आप वो जो आप ट्रांसपोर्टेशन आपने रखा है ड्यूरिंग अ डिजास्टर वो काम ना करे. ड्यूरिंग अ डिजास्टर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे आप? चीजों को रनिंग रखने के लिए वो कुछ काम तो पहले भी करेंगे. तो जितने भी आपके फंक्शंस हो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड SOP, ले देम आउट फॉर द टीम बिफोर अ डिजास्टर. आपको क्या क्या करना है so that you are able to deliver during a disaster. Mock drill. We will come to mock drill as well. Yeah. Why is it not the third point? Why? Now, so I said it's a framework. You want to keep it as a third point? You are more than welcome. Don't get into this is a framework I told you. Each according to his own, but mota these things should be covered. No, ma'am. If we don't have this response plan, we cannot prepare for it. I agree. But still, I leave it up to you. If your sensibilities say that no, this should be the third point, these are not important things. Third point, fourth point is okay. मैं अपने लॉजिक से प्लान बना रही हूँ, मुझे इसका सेंस ज़्यादा लगता है. I have to deliver.
it is perfectly fine. If you think preparedness and mitigation comes first, it is fine. The idea जो सर ने बोला कि response के बाद preparedness and mitigation का concept है, इसलिए last. No hard discussion regarding preparedness. Now having said that, there is one more important thing you have to do is you have to identify the evacuation route. It is very important. यहाँ पे तो रिस्पॉन्स में तो आपने खाली उनके फंक्शंस बता दिए ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर, छोड़ दिया आपने. लेकिन यहाँ पे आप फॉर डिजास्टर भी लिखेंगे उनके फंक्शंस, लेकिन इवैक्यूएशन रूट भी हाईलाइट करेंगे. Regular checks of maintenance and everything. Perfectly fine. I get back. This was a third point. See, I told you, you have all the information. Whatever information you are giving, you just have to organize. And that's the plan. Right? So the third big thing is, you have to talk of what are the mitigation and preparedness activities you need to undertake. You need to undertake. उसमें आपने बोला securing करनी जरूरी है. Ma'am, we were talking about that object, and we had another point here. Regular checks करना जरूरी है. Regular checks आप किसी टीम को भी, जो टीम आपने protection team है, उसका काम भी हो सकता है. Not that it doesn't come here before a disaster will come here. That could be You should put that team जो हमने बात की थी. Protection team की बात की थी. No, mutual aid, licensing. Licensing team external जो आपकी organization है उनको भी resources वहाँ से भी लेते हैं. तो she is talking about कि उनको क्या secure करने के लिए क्या जरूरी है, या I mean, we shouldn't wait for a disaster to come to we keep checking. Yeah, so part of SOPs that we have. write it down in there. Then you sit down and start writing ना, logical points अपने आप आने शुरू हो जाएंगे आपके पास. ये कर सकता है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें ज़्यादा पता. अपनी strength और weakness की पता ही रहती है. सारा कुछ पता. Yes. The idea is to minimize the loss. It is as simple as that. और उसके अलावा भी आपको मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज और बहुत सारी मिलेंगी जो आपको लगता है आपके म्यूजियम या गैलरीज में करने की जरूरत है. मिटिगेशन कैन बी लॉन्ग टर्म, प्रिपेयरनेस कैन बी सपोज फ्लड सीजन के पहले आपको क्या करना है, या साइक्लोन सीजन के पहले आपको क्या करना है. दीज आर ऑल सीजनल इवेंट्स. प्लीज लिस्ट इट आउट देयर, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द प्लान. Right? After that, do you think recovery plan makes a sense here? Yeah, recovery would be externally provided. Very much part of. It will be a part of this plan. Do you think you can do recovery on the basis of whatever resources you have? No, ma'am, we need external support. Both like even the current what you have it plus the external support. So are you trying to say the recovery part? There should be a scope. There should be a scope. Perfectly fine. I take that point. It's a very positive one. कि रिकवरी का हिस्सा हम इसको बनाते हैं, लेकिन रिकवरी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है. आपको एक्सटर्नल एड भी चाहिए हुई रिकवरी के लिए, एंड सम ऑफ द रिकवरी यू कैन डू फ्रॉम योर ओन. राइट? सो वी पार्ट रिकवरी की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको आप यहाँ पे लिखो. As I told you, external भी रहेगी and it has to be internal भी रहेगी. You might largely be dependent upon the external aspect. But in case of that objects, how the objects will be handled, how they will be, that would be part of internal conservator. तो उसका अगर आप एक छोटा सा प्लान लिस्ट आउट करें, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक अ डिटेल्ड प्लान, बट मे बी 2 pages is also enough. So I think in this we have to have our papers also ready, like insurance and everything. पेपर सबको डिजिटाइज करके रख लीजिए. If you lose it during a disaster, it just goes for your personal preparedness as well. Get all the documents on there. Thank you.
Because the insurance, when you talk about the museum and artifacts, are on a very high price. And if you do something, then an artifact like sir said, it is gone, it is gone. It can never come back. And you can never quantify it. So it can never be rebuilt like a building or something like that. So one has to be really put an extra careful to all these. Only two things are needed. The entire information you have to organize it and use your logical reasoning into it. These two things can make your DM plan in a very easy manner. No one is asking you to make a 150-page plan or a 100-page plan. A meaningful plan, 50 pages, 70 pages is very good. If a plan is simple, it will be understood. Otherwise, no one is going to understand the plan, right? Disaster management plan is about who is going to do what and how. Simple. Right? Anything else? Now we are coming to the closure of the plan, the written part. What else do you want to add? Reorganize. After the recovery, everything should be reorganized again, like when we talked about Recovery. recovery. What else? After recovery. Someone mentioned a point here, very important one. And from the point of view of conservation, we need to figure out what object needs immediate assistance, so that will come under internal. Recovery, are you talking after the disaster or are you talking as a preparedness and mitigation? No, after. After you have to put it in the Yeah. recovery part. Yeah. You can put it in. I mean, It's a very important aspect and a very simple one too. it'll be important to document the whole. Over talking. Yeah, that's whole documenting. आपने कल बात की थी कि कल हम किस चीज़ से बेहतर बना सकते हैं लास्ट में मिटिगेशन बेहतर बना सकते हैं, बिल्ड बैक बेटर, और बिल्ड बैक बेटर को अगर करना है तो वो रिकवरी स्ट्रेटजी होती है, BBB, सिंपल बिल्ड बैक बेटर. Let me know when ma'am joins us so that I will give you something very simple. अगेन प्लान बना सकते हैं. हाँ जी. अगेन प्लान हम कर सकते हैं कि क्या प्लान में बना लिया हमने सारा कुछ. इस टाइम जो मिसिंग है नेक्स्ट टाइम हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. वो हम करेंगे जरूर. आपका पॉइंट हम थोड़ी देर में और पिकअप करते हैं. Someone mentioned here contact details. Yeah. This is so important. You will just imagine a situation कि आपदा होती है, डिजास्टर होता है, जितने भी लोगों की एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उन सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एनेक्चर में 3, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 3 या 4 पार्ट में डिवाइड है. Now contact details should be of 2 types, human resources as well as जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग अ डिजास्टर, उसके जो नोडल पर्सन है. अब मशीनरी का तो फोन नंबर नहीं होगा, तो देयर वुड बी पीपल हु आर इन चार्ज. उन सबके आपको फोन नंबर लिखना है, आपको पुलिस स्टेशन का भी लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी लिखना है, आपको LTM का भी लिखना है, एंड हैव ऑल्टरनेट नंबर. तो पता चले जिसको आपने कॉन्टैक्ट किया है, he himself is affected in a major disaster. Yeah. He or she himself is affected in a disaster. So this canvas is wide open. एक्सटर्नल जितनी एजेंसीज की जरूरत पड़ सकती है, इंटरनल जितनी एजेंसीज की जरूरत पड़ सकती है, कैप्चर देम हियर. 2 थिंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज के और जितनी मशीनरी आपको जरूरत पड़ेगी. अगर सपोज फ्लड सीजन है, स्विमर्स हैं, उसके रखी हो, आपको JCB की जरूरत है, कोई इंसान नोडल पर्सन तो होगा, वो JCB का इंचार्ज होगा, और एक ही जगह से तो JCB नहीं अवेलेबल होगी, तो ऑल्टरनेट नंबर. राइट? This constitutes the written part of the plan. Simple, no rocket science, your information being organized in a logical manner. And I'm imagining a situation and I'm trying to bring down. Your plan is not going to be perfect in the first part.
it's going to be just a draft. When you work on it and slowly it. lot of refinement. बहुत टाइम, आप मान के चलिए 5 दिन, 2-4 बार बैठेंगे अपने आप आपको बहुत सारी चीजें, और जब हम डिस्कस करते हैं हमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट? Now we come to the, since ma'am is arriving, I have 2 to 3 minutes. Yeah. So we talk of the pre-document. अब आपने प्लान बना लिया, अब आप क्या करेंगे इस प्लान का? अलमारी में रखेंगे, चाबी लगाएंगे और अपनी जेब में पहले क्या है, प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा बता दे सबको, डिसमिनेशन ऑफ द प्लान. Training has to be in the museum. Every person has to be given a class like here we are doing, and they should be told, and उनका mock drill होगा, not these agencies. तो जो आपका प्लान है ना, मैं प्लान बना के लेके आई, मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट दिया, मैंने आप सबको उसकी कॉपीज दी, आप सबके कमेंट्स लिए उससे बहुत पॉइंट मिलेंगे मुझे अपना प्लान इंप्रूव करने के लिए. आपको भी पता चलेगा प्लान बनाया है, अदरवाइज आपका नाम तो इसमें है लेकिन आपको पता नहीं है. मैंने प्लान अलमारी में रखा, चाबी अपने पास है, आप आई ना आपको पता है प्लान किधर है ना मुझे पता है प्लान किधर है, चाबी खो गई, नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल. जो इन्फॉर्मेशन आपने इतनी मुश्किल से गैदर की थी, ऑर्गेनाइज की थी, इज नॉट. सो डिसमिनेट द प्लान, get all the inputs from everyone, Feedback. incorporate for those, and then comes execute the plan. How do you execute the plan? Training is one part. Training तो आप regular करा रहे हो, preparedness and mitigation में नहीं. Plan has to be executed through mock drill. Mock drill is the way how you implement the plan. अब जब आप मॉक ड्रिल कराएंगे आपको बहुत गलतियां दिखाई देंगी. एनडी में यहाँ पे मॉक ड्रिल करा रहा था किसी मॉल में, एंड रिवर्स किया उन्होंने ट्रक पे, देयर वाज अ वुमन स्टैंडिंग एंड शी पास्ड. नथिंग you can nothing done for the life lost, but you learned a big lesson what you should not do. ये preparedness and mitigation में होगा तो during disaster it would have been really bad. मॉक ड्रिल में बहुत गलतियां दिखाई देती हैं. Don't be afraid, embrace all those difficult challenges. जो गलतियां है ना, मॉक ड्रिल का काम यही है कि मुझे अपनी गलतियां पता चले. That is the objective, that is the way. आपने किसी को बुलाया, उसका वो फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है. So what does we just eliminate all the problem? गलतियां Yes. पता चलेंगी, है ना. और वो गलतियों से करना नहीं, क्योंकि मॉक ड्रिल हमने कराई इसीलिए है, बाकी हमें More गलतियां. practice, more safe. प्लान जितना भी है, रिटन पार्ट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड थ्रू मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिल आप 3 महीने में कराइए, आप 6 महीने में कराइए, बट नॉट ईयरली. बहुत सारी चीजें फिर रिडंडेंट हो जाती हैं. एंड इफ पॉसिबल राइट डाउन हियर इन द प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज आप कितने रेगुलर इंटरवल पे मॉक ड्रिल कराना चाहते हैं. फोन नंबर चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत जितनी भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी यहाँ दिखाई देगी, ट्रांसफर ही हो जाती है. सारी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे जाएंगी. इट इज सिंपल. और मॉक ड्रिल्स में जो गलतियां मिलती हैं उनको अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करें. एंड द लास्ट पोस्ट प्लान एक्टिविटी इज अकॉर्डिंगली अपडेट द प्लान. Having said that, let me tell you, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का भी काम है आप लोगों को स्ट्रेंथन करना. SDMAs बन चुके हैं हर जगह स्टेट में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. हमारे पास मिटिगेशन फंड आ चुका है, ठीक है ना, पहले नहीं था. इट हैज कम इन 21. आप उस फंड में से पैसा मांग सकते हैं, बिकॉज उस फंड का काम यही है कि कम्युनिटी लेड जो इनिशिएटिव है उनको स्ट्रेंथन करना. सो दोज फाइनेंसेस यू कैन राइट टू DDMA, यू कैन ऑल्सो राइट टू SDMA. जो फंड है वो स्टेट लेवल पे बना है, क्योंकि स्टेट का काम डिस्ट्रिक्ट को ही तो देना है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड नहीं बना है, लेकिन स्टेट लेवल पे बना है. तो हैविंग सेड दैट, अवेयरनेस जनरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज एंड टीम किस तरीके से बनाएंगे, क्या सोच रख के बनाएंगे, हमने डिस्कस किया. दिस इज बिफोर द प्लान. प्लान जो रिटन डॉक्यूमेंट में ओवरऑल आप ओवरव्यू देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का.
SWOT एनालिसिस, सेफ्टी ऑडिट करेंगे जिसको हम HRBC एनालिसिस बोल रहे हैं। रिस्पॉन्स प्लान बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी फंक्शंस आपकी टीम का ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस में उनके फंक्शंस बिफोर अ डिजास्टर, इवैक्यूएशन रूट्स आइडेंटिफाई करना है, एंड जितने भी आपको मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज लगता है कि जरूरत है, लिस्ट इट आउट। आफ्टर दैट रिकवरी प्लान लिखेंगे जिसमें आप इंटरनल अपने एफर्ट से भी करेंगे और एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए। तो जो इंटरनल है आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए और एक्सटर्नल तो सपोर्ट लेने का क्या प्रोसीजर होगा, स्ट्रैटेजी, उसको आप इसमें लिखिए। एंड देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीवन whomever यू कैन इमेजिन कि आपको जरूरत पड़ेगी उसको कॉल करने की। फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, फॉर people who are in charge of machinery, and you should have alternate numbers as well, right? And finally, once the plan is made, please distribute it to everyone, get their input, get their feedback, and then start implementing the plan through mock drill. You will find lots of mistakes there that you've done, all the practical difficulties in implementing the plan. Get all those practical, difficulties, faced, find solutions for it, and incorporate it into your plan, and accordingly update the plan. The plan has to be written, otherwise no one remembers the plan. That is important. Plan has to be simple, otherwise no one is going to understand the plan. The plan has to be disseminated, otherwise it will not reach the needs. Right? So this is all that we have. So this is all that we have regarding a DM plan. Your attention. Yes, sir. So this is all that we have regarding a DM plan. So we end the session here, and we welcome our next resource person, Dr. Sushma Sagar. She is working as a professor in Department of Trauma Care in AIIMS Delhi. And अभी हमने इस प्लान में बात की फर्स्ट एड इन डिजास्टर, सर्च एंड रेस्क्यू. तो जस्ट एग्जांपल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, we have, it is linked to our next session here. So ma'am, we welcome you here, and this is a training. So we have roughly about 32 to 40 participants, and the program is a training program on disaster risk reduction for museums and galleries. So we want, there are a lot of things, initiatives that they can do at their own level in their organization, and even we can tell the community is also to get engaged. So with that perspective, we are organizing this. Thank you so much. Sorry, Kelly. We have a tea break now. Hanji? We have a tea break, I think, then we have the session. Hanji? We have a tea break and then Yes, the what we session. did was, we did a slide change. No, it's okay. Yeah. From 11 to 12, we'll have this session, and then we will have a tea Right. break before the next session. My last thing was about all the government, who's going to do this? So, thank you, Dr.